चलो सवाल देखें भाई, अब क्या करें। आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ, पूरा कर ले। हाँ कर रहे, 17/32 विल टर्मिनेट। तो देखो भाई, कर देंगे, लाइक हो गया लाइक। सवाल देखो तुम तो। क्या आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो तुमको नीचे क्या दे रखा है यहाँ पे, 32। 32 में कितने टू हैं? 5 5। 5 × 5 × 5 × 5 × 5। 2 × 2 × 2। हाँ वही वही, मतलब 2 × कितने टू हैं, तो ये कितना हो गया 2⁵ इसको जीरो करने के लिए कितने 5 और चाहिए, मतलब अगर 2 5 बार है 5 ही तो 5 चाहिए। भी चाहिए, 5 भी 5 ही चाहिए, ऊपर भी 5⁵ ये जो भी आंसर आएगा 17 × 5⁵, नीचे क्या आएगा 10⁵। इसका मतलब कितनी डिजिट के बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगा, 5 डिजिट के बाद में। मतलब जैसे मान ले नीचे 5 जीरो आ गए, तो एक के आगे 5 जीरो, ये 5 जीरो कटेंगे, आगे 5 के पहले पॉइंट लग जाएगा ना। ये इसने ये पूछा कि पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट होगी, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होगी, 5 डिजिट होगी। तो पहला आंसर आ गया, 5 डिजिट होगी पॉइंट के बाद में। दूसरा देखो, फाइंड द पॉइंट एट विच द ग्राफ लाइन्स ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, दो इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और दूसरे क्या दे रखी है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ये दो लाइन दे रखी है, और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, तो ओरिजिन पे हो जाएगी। दोनों 0 0 है ना, दोनों 0 0 है। देखो इसमें x 0 रखेंगे, ये पूरा 0, x 0 रखेंगे तो y भी 0 आ गया, और यहाँ पे भी x 0 रखेंगे तो y 0 आ गया। एक लाइन ऐसे बन गई, ax इक्वल टू बी वाई, एक लाइन ऐसे बन गई। बनाओ चाहे मत बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, ओरिजिन पे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है ही नहीं। 0 0। ठीक है ना, इजी सवाल था ये बिल्कुल, क्योंकि अगर प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अगर x 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, इसमें भी x 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको एक और तरीके से कर सकते थे, एक और तरीके से क्या कर सकते थे, दोनों को ऐड कर देते, सुन लो, दोनों को ऐड कर देते, तो ये प्लस का बी वाई, ये माइनस का बी वाई कट जाता, ए एक्स प्लस ए एक्स 2ax बराबर 0 प्लस 0 0, तो 2a भी यहाँ पे जाके 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू इसमें रख दो, तो इससे y क्या आ गया 0। ये पॉइंट है जो कि दोनों पे मिल रहा है, 0,0 ओरिजिन। तीसरा देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस थ्रोन वंस। एक डाइस है, उसमें क्या होता है 1 से लेकर 6 तक, और इसमें इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 और 6 अपॉन 6, तो 2 4 6 कितने नंबर हैं, 3, तो 3/6 1/2, ये तो फर्जी है। आगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल ए डी ई, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना, क्योंकि ये एंगल तो दोनों में कॉमन है ही। अब अगर ये 2 और ये 5 है, ठीक है ना, ये 2 और ये 5 है, तो ये 3, तो ये कितना होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी पूछा है इसने, ए सी पूरा पूछा है ना, तो काम करते हैं, पहले ये 2 है, तो 2 अपॉन ये पूरा निकाल लेते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7, अगर ये 2 है और ये 5 है तो ये पूरा कितना हो गया 7, तो 2/7 इक्वल टू ये कितना है 3, 2 के सामने 3, तो 7 के सामने कितना होगा, इस 7 के इसके सामने ये पूरा निकालना है, इसको ए सी का ए सी छोड़ देते हैं, है ना, ए सी को यहाँ पे ले गए, 2ac बराबर 7 को यहाँ पे ले गए, ए सी कितना आ गया इससे 21/2, ठीक है 21/2। अब समझ रहिएगा तुम, पहले कुछ भी करके आए हैं, अब अगर तुम समझ जाओगे तब तो ठीक है, और नहीं समझोगे तो बहुत ज़्यादा ठीक है, अगले साल वापस समझेंगे। देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसके वैल्यू निकालना है, देखो क्या है भैया, ये थीटा दे रखा है, ये भी थीटा, कोई वैल्यू तो देने रखी, मतलब 30 90 60 ऐसा कुछ दे रखा, तो इसको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा।
ये तो ऐसा कैसा 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको ना पी अपॉन एच ऐसे कुछ करके कर दें, जल्दी वो काम हो जाएगा क्या, देखते हैं। देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तुमको पता है क्या होता है, 1। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस अंदर क्या है tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पता है। अगर नहीं पता, मान लो तुम खतरनाक आदमी हो, तुमको नहीं पता 1 प्लस tan क्या होता है, p अपॉन बी, स्क्वायर स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर। अब एच अपॉन बी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको एच अपॉन बी लिख दो, चलो का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये किससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आंसर आ गया 2। ठीक है, फिफ्थ भी हो गया, ये कर गया थी क्या, ये इजी था, सारे इजी थे अभी तक तो कुछ ऐसा था नहीं। आगे देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट, मतलब ये पोल है और ये इसकी शेडो है, यहाँ पे कोई वो बन रहा होगा, ये बराबर है, ये और ये बराबर है, अगर इन दोनों को मिला दें और ये बराबर है, ये 90 है, तो ये दोनों कितने कितने होंगे, बराबर है, तो 45 के। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एलिवेशन कितना होगा 45 हो गया। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर P और B की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी, और P और B बराबर है तो इसको लिख दें x, इसको भी x, x से x कट गया 1 आ गया। अब tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो tan थीटा इक्वल टू tan 45, इससे tan से tan खत्म हो गया, थीटा कितना आ गया 45, ऐसे भी कर सकते थे। 6 देखो, 6 हो गया, हाँ 6 हो गया। 7 देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, क्वाड्रेंट का मतलब सेमी सर्किल का भी सेमी सर्किल, मतलब क्वाड्रेंट सर्किल 1/4 सर्किल, उसकी रेडियस क्या दे रखी है 7, तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया सर्किल का 1/4, मतलब 2 पाई आर का 1/4, तो 2 इंटू पाई इंटू आर तो 7 है, इंटू अपॉन में 4 भी है, तो 1/4 लिख दें, या फिर यहाँ पे अपॉन में 4 लिख दें, एक ही बात है। तो 7 से 7 कट गया, और 4 से 4 भी कट गया, 11 बच गया, है ना, 44 से 4 के 11 बच गया, ये हो गया 11, तो 11 और 7 18, 18 और 7 25। 25 दिख रहा है, ऐसे लिख रहा है 2 रूट। अच्छा 2 रूट लग रहा है तेरे को, ये सर ये रूट नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया बात, अब लग रहा है, हाँ, अब सही है, काट लिया नाम, फिर सब ये हो गया। 8 देखो, हाँ हाँ ठीक है चल रहा है, बढ़िया बात, नहीं कर रहे मजाक भाई। 8 देखो, 8 कोई बात नहीं, दोनों करेंगे, नीचे वाला क्या करो, और पेपर के टाइम पे होता है, जब सॉल्व करते हैं तो और नहीं होता है, दोनों करने पड़ते हैं। 3 कॉइन्स वर टॉस टुगेदर, 3 कॉइन अगर टॉस किए तो 3 कॉइन की क्या 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 कंडीशन बनेगी, देखो एच एच टी एच टी एच टी एच टी 8 बार, फिर 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, फिर 4 बार एच, फिर 4 बार टी, ये सारी कंडीशन बनेगी, 8 कंडीशन बन गई 3 कॉइन के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आने चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा हेड नहीं आने चाहिए, तो 2 से ज़्यादा हेड इसी में आ रहे हैं, हाँ, मतलब ये नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। क्या आंसर आ गया 7/8, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 3 नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 3 नहीं आ सकते। मिनिमम लिख दें, मतलब एटलीस्ट आएगा, एटलीस्ट का एटलीस्ट 2 आएंगे ना, तो फिर ये भी आएगा और 2 वाले भी आएंगे, ये भी आएगा, ये 4 आएंगे, फिर एटलीस्ट बोल दिया, एटलीस्ट 2 आएंगे तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, नहीं समझेगा तुम,
एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 आने चाहिए। अब एक बात बताओ, हेड कितने आ सकते हैं? 0 हेड आ सकता है। देखो इसमें एक भी हेड नहीं है, एक हेड आ सकते हैं, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। 2 हेड आ सकते हैं, 3 हेड आ सकते हैं। अब तुमको बोल दिया एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, मतलब ये तीनों कंडीशन, ये कंडीशन खा जाओ, 3 वाली। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकते। तो 3 किस में है? ऊपर ऊपर वाले में, इसको छोड़ दो, बाकी सारे हो गए। 0 वाले कौन से हैं? नीचे नीचे वाला। 1 वाले कौन से हैं? नीचे से सेकंड, नीचे से थर्ड, नीचे से फिफ्थ, इसमें एक हेड है। और 2 हेड, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, और इसमें 2 हेड है। सारी कंडीशन हो गई साथ के साथ, ऊपर वाली रह गई। चलो नेक्स्ट देखो, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट और 4 रेड मार्बल। ये एक बॉक्स है, उसमें 3 तो ब्लू है, 3 ब्लू है, 2 वाइट है, ये अब ग्रीन कर लेते हैं इसको, 2 वाइट है और 4 रेड मार्बल है। कैसे गंदा से दिख रहा है, ये क्या है? 4 रेड मार्बल है। अब इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट ए वाइट? वाइट नहीं होना चाहिए, तो वाइट नहीं होना चाहिए मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो 7 हो सकते हैं, कितने में से? 9 में से, 7/9। फर्जी सवाल। 9 देखो, 9 देखो भैया, इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एक जीरो कितना है? 6। फाइंड द अदर जीरो। तो इसमें एक जीरो भी निकालने की जरूरत थी नहीं, इसने अगर ये एक भी जीरो नहीं देता तो भी अपन कर लेते, है ना। इसके दोनों जीरो अपन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6, तो इसके फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x, 3 और 2 नहीं होंगे इसमें, यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 6 नहीं है, पहले मैंने 3 और 2 किया था, है ना। फिर बाद में नहीं आ रहा था। माइनस का 6 प्लस का x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो तुमको ध्यान रहे रखना है कि मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 आ रहा है, इसका मतलब दोनों का अंतर 1 आएगा, ना कि दोनों को जोड़ के 5, मतलब दोनों का अंतर 5 आएगा, ना कि दोनों को जोड़ के 5 आएगा। 6 और 1 ही आएंगे, 2 और 3 आते, लेकिन कब? जब यहाँ पे प्लस का 6 होता, क्योंकि 2 गुणा 3 6, और माइनस का 2 और माइनस का 3 भी 6, लेकिन 6 तो नहीं है, माइनस का 6 है, इसलिए 2 और 3 नहीं आएंगे, 6 और 1 आएगा। तो क्या आंसर आ गया? x माइनस 6 और x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 और x की वैल्यू क्या आ गई? 1। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसने और इजी तरीका बोला है, इसने बोला ऐसे नहीं करना है, इसने ऐसा करने से मना किया एक्चुअली। कर दिया तो कर दिया, नंबर तो दे देंगे। इसका 1 नंबर का सवाल है, एक लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा, -1 लिख दोगे तो। हाँ, सॉल्व करने की जरूरत तो है ही, लेकिन ऐसे नहीं करना था। एक आंसर दे रखा है इसने 6, मतलब x इक्वल टू क्या दे दिया? 6, तो इससे x माइनस 6 क्या आ गया? 0। तो x माइनस 6 से इसको डिवाइड करना था, x माइनस 6, और यहाँ पे क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 6, इससे डिवाइड करना था इसको, तब x इसको क्या आएगा? x को x से मल्टीप्लाई किया, x को 6 से किया, -6x माइनस प्लस कट गया 6 माइनस एक्स प्लस का 1, x माइनस 6 कट गया पूरा, क्या आंसर आ गया? x प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इससे x कितना आ गया? -1। ये करना था इसमें, 1 नंबर को ये हो। अच्छा ये भी सही है ना, और ये भी सही है, इसलिए 9, 3 आया। चलो भी सही है, बहुत ही भैया, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। आगे देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, हुज सम का मतलब माइनस का b/a, और प्रोडक्ट मतलब c/a। सम क्या दे रखा है? -1/2, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है? 1/2। अब तुमको ये पता है फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। उससे a कितना आ गया तुम्हारा? देखो इसको काट दो, a कितना आ गया? 2। यहाँ से भी a कितना आ गया? 2। b कितना आ गया? और c कितना आ गया? 1। a की जगह क्या रख दो? 2x² प्लस b की जगह 1x प्लस c की जगह भी 1 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया, 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0।
फाइनल आंसर यही आ गया। हाँ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ए सेम दिख रहा है, ऐसे भी सही है। नेक्स्ट देखो, 10th देखो, व्हाट इज द HCF, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो पहले तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, 2। कंपोजिट मतलब जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, 4। इसमें के फैक्टर हो गए 1 2 4, इसके फैक्टर कौन हो गए 1 2। तो दोनों में कॉमन, दोनों का फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन है, 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कौन है, 2। या फिर ऐसे देख लो 2 और 4 का HCF क्या होता है, 2। तो 2 आंसर आ गया। 2 और 4 का आंसर बताना था, 2 और 4 का वो क्या आएगा, HCF क्या आएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। आज से पूरी नहीं हो, उसका फटाफट टाइम लगाओ, चुप होना भी कंट्रोल नहीं है, इंद्रिया पे कंट्रोल को नहीं है ना आदमी ने, इंद्र चालू हो गया। देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सर्कमफरेंस इज 8.8। देखो भैया, लेंथ ऑफ डायमीटर, इसका मतलब अपने पास कहाँ गया रे ये, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये बहुत छोटा सर्किल है, कोई बात नहीं। सर्कमफरेंस क्या दे रखा है, 2 पाई आर, और 2 पाई आर इक्वल टू क्या दे रखा है, 8.8। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर इक्वल टू 8.8। ठीक है ना। आर निकालने के लिए क्या करें, 8.8 इंटू 7 अपॉन ये कितना हो गया, 44। ठीक है, पॉइंट हट गया, यहाँ पे क्या लग गया, 0। 44 से ये कट गया 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या गया 10, मतलब 1। ऊपर कितना आ गया 14/10, 0 से ये कट गया, यहाँ पे पॉइंट। रेडियस आ गया 1.4, डायमीटर निकालना है तो रेडियस का डबल कर देंगे, डी कितना आ जाएगा 2.8। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड ये वाला, इफ द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट। तो सेमी सर्किल ऐसा है, इसका डायमीटर मतलब इसकी रेडियस क्या दे रखी है 7, यहां से लेकर यहां तक क्या दे रखा है 7, और इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ये 7, तो ये 7 तो हो ही गया, और यहां से लेकर ये भी फाइंड कर लेंगे, मतलब ये कर्व वाला। तो ये कर्व क्या है, सेमी सर्किल का हाफ, सर्किल का हाफ, सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का हाफ कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा पाई आर, 22/7 इंटू आर कितना है 7, 7 से 7 भी कट गया, कितना आ गया 22। तो 22 तो ये आ गया ऊपर वाला, और ये डायमीटर कितना आ गया 14। तो 22 प्लस 14 36। तो टोटल पेरीमीटर कितना आ जाएगा 36। सिर्फ इसका थोड़ी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। अब ट्वेल्थ मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ना पड़ेगा। टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एक सर्किल है और एक अपने पास एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट, ये पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। टू ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, मतलब ये 90 डिग्री है। इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट एट एंड पॉइंट्स ऑफ 2 रेडियाई ऑफ द सर्किल। ये 2 रेडियस है, एंड पॉइंट्स ऑफ 2 रेडियस, ये रेडियस ये रखिए, विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ। ये पूछा कि ये दोनों रेडियस है ना, ये कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा। अगर ये 90 है, रेडियस टेंजेंट का एंगल क्या होता है 90, ये भी क्या होता है 90। अब 3 90 हो गए, तो ये कितना बचेगा 90 बचेगा, क्योंकि चारों मिला के कितने होंगे 360। तो 360 में ये 90 हो गया, ये भी 90, ये भी 90, तो कितना बच गया 90। क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये 90 दे रखा है, विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता क्या। सिर्फ ये तो 90। अरे इसमें ये बोला है, इसमें ये बोला है कि जो दोनों टेंजेंट है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट, वो 90 डिग्री पर है। मतलब ये जो दोनों टेंजेंट है ना, इसके ऊपर जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करिए अपन ने, ये और ये,
ये आपस में 90 डिग्री पर ड्रॉ रखी है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये तो 90 होता ही है, इसमें तो क्या प्रूव करना है, ये तो 90 होता ही है, ये भी 90 दे दिया। अब ये तीनों 90 दे दिए तो ये कितना बच गया, 90 बच गया। इसमें क्या है, एक नंबर का सवाल है ये, इजी है। चलो अब 13 देखो, इफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ये प्लस कर देते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं है, अगर माइनस करोगे तो अलग आंसर आएगा, प्लस करोगे तो अलग आंसर आएगा, क्योंकि के पहले ही है, ये प्लस ही मान लेते हैं एक बार। आर पैरेलल लाइन, अगर ये लाइन पैरेलल, इसका मतलब A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो 2 अपॉन 3 बराबर है K अपॉन 6, और ये बराबर नहीं है 10 अपॉन, तो 2 अपॉन 3 ऐसे दिख रहा है, 10 अपॉन 12 के बराबर नहीं है, इसकी तो जरूरत है ही नहीं, है ना, सिर्फ किसकी जरूरत है, इनकी। तो 6 यहाँ पे ले गए, 12 और ये 3 यहाँ पे ले गए, फिर 3 वहीं छोड़ दो, K आ गया, K कितना आ गया अपना 4। ठीक है, ये तो इजी था, अगर पैरेलल लाइन है, सारे इजी थे अभी तक, तो कोई ऐसा हुआ नहीं कि भाई कोई खतरनाक ही सवाल आ गया, मजे आ गए। ये देखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये अपना क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल, y और ये x, अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो ऐसी होगी या ऊपर होगी, तो ये दोनों ही क्या है, y की वैल्यू है, ये y इक्वल टू पॉजिटिव है, ये y इक्वल टू नेगेटिव है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट अबव, अबव 6 यूनिट का मतलब ऊपर 6 है, ये 1 2 3 यहाँ पे 6 हो गया मान लो, तो ये लाइन है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 6, ये पॉइंट का नाम क्या होगा 0,6, इस पे y की वैल्यू क्या है 6, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू 6, बस मतलब ये बताना है ये लाइन की इक्वेशन क्या है। अगर ये नीचे होती यहाँ पर होती तो y इक्वल टू -6, और अगर यहाँ पे होती तो x इक्वल टू सब कुछ होता, अगर y के पैरेलल है तो x इक्वल टू समथिंग, और x के पैरेलल है तो y इक्वल टू समथिंग, समथिंग कौन जो दे रखा है वो, जो 6 यूनिट अबाउ दे रखा है तो +6, y इक्वल टू +6, डायग्राम ड्रॉ करके पता चल जाता है अगर नहीं आता तो। ये हो गया, राइट द इंपेरिकल रिलेशनशिप अमंग 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसके अंदर तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसमें कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। 3 मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, है ना, ये कईयों को आता है कईयों को नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी कई बार काम आ जाता है। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस फॉर्मूले के लिए, सही है क्या मेरा ये, फिर भी नहीं किया, इसको याद करने में कितना टाइम लगता 10 सेकंड, तो फॉर्मूला याद रखना था, खाली इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना था, रिलेशनशिप बोलिए इन तीनों के अंदर रिलेशनशिप, इसका मतलब एक फॉर्मूले में ये तीनों आने चाहिए, इसी फॉर्मूले में तीनों आ रहे हैं। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है मीन मीडियन मोड, हो गया, सही तो है क्या फॉर्मूला, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, यही था शायद, है ना, शायद बहुत बड़ा जवाब है नहीं अपने पास, ये क्या कर दिया, 3 मीन इक्वल टू मोड प्लस 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1 लेटर इज सिलेक्टेड, अगर मैं होता तो मैं तो ये करता ही नहीं, क्योंकि मैं कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा, मैं तो नीचे वाला ही करता। 1 लेटर इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में से एक वर्ड सिलेक्ट करना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दिस लेटर इज अ वोवेल, तो पहले अपॉन में कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपॉन में 10 आ गया, वोवेल कितने हैं 1 2 3 आएंगे, तो 3/10, मैं तो यही करता भैया, 3/10, बिल्कुल इजी सवाल था ये, सही है, ये करके आइए। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, इस बार एरिया पूछ लिया, एरिया ऑफ सेक्टर बोला है, ठीक है ना, ये θ/60 पाई स्क्वायर, रेडियस दे रखी है 28, रेडियस दे रखी है 28 और एंगल दे रखा है
45 तो 45 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर ये आपस में कट गया 1/8 और 7 से ये कट गया 4 बार और 8 से 4 कट गया 2 बार 2 से ये कट गया 11 बार तो 28 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 308। ठीक है 28 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 308 ये एरिया आ गया। और इसमें लिखे क्या लिखेंगे लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे। अरे पहले फॉर्मूला लगाओ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 45 अपॉन 360। हाँ फॉर्मूला ही है तो एक बार अपन फॉर्मूला बनाए भी अपन ने, ऐसा थोड़ी है कि फॉर्मूला वही ऊपर से आ गया, अपन ने किया सारी चीजें। मतलब अब तुमको ये दे रखा है 360 का एरिया इतना है और 45 का निकालना है। जैसे तुम्हारे 10 में से 3 नंबर आए तो उसको कैसे लिखोगे 3/10 से लिखोगे। तो 3 इसके 360 था तो 360 में से 45 नंबर आ गए तो 45 कौन 360 लिख दिया। और टोटल पेपर के वो जो पेपर है 360 का उसमें मान लो कितने क्वेश्चन है पाई आर स्क्वायर। इस तरह से समझ लो उस सवाल को और क्या करें। वो अब लास्ट क्या है व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। तो डेसिमल एक्सप्रेशन ये किस टाइप का है। 3 टाइप के अपने पास डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन और ऊपर वाला टर्म और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी होता है ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर ये अपॉन में है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हो ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ इरेशनल नंबर के लिए होता है। अब 2 नंबर बच गए, या तो टर्मिनेट होगा और या नॉन टर्मिनेट होगा रिपीटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग कब होता है जब नीचे 2 और 5 हो और उसके अलावा कुछ नहीं हो। तो यहाँ पे 2 और 5 है लेकिन उसके अलावा 11 भी है। अब 11 अगर ऊपर वाले से कट रहा है तब तो सही है, तब तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर नहीं कटेगा 11 ऊपर वाले से तब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। 11 को से काट के देखो कट रहा है क्या 44 तो 1 आ गया तो इसलिए नहीं कटेगा ये, तो नहीं कटेगा इसका मतलब क्या आंसर आ गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है।